दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी नई वीडियो में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में, कैसे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और कैसे रहा उनके जिंदगी का सफर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक विख्यात वकील थे। जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू की दो पुत्रियां भी थीं। नेहरू जी की बड़ी बहन का नाम विजय लक्ष्मी था, जो कि बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और छोटी बहन का नाम कृष्णा हटी सिंह था, जो कि एक अच्छी लेखिका थी। नेहरू कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से उनके पंडित नेहरू के नाम से भी पुकारा जाता था। मैं बताना चाहूंगा जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा और योग्यता के बारे में। इनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई, लेकिन बाद में वे दुनिया के कुछ सबसे अच्छे स्कूलों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू इंग्लैंड के हैरो स्कूल में अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद नेहरू कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्नातक की डिग्री पूरी की। लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिससे वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक दृष्टिकोण विकसित हुआ। वहीं बताना चाहूंगा जवाहरलाल नेहरू का विवाह 1912 में जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से भारत लौटे और भारत के वकालत की शुरुआत की। 1916 में कमला कौर से उनका विवाह हुआ। कमला कौर भी दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखती थी। 1917 में कमला नेहरू ने इंदिरा प्रदर्शनी को जन्म दिया, जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। वहीं बताना चाहूंगा जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन के बारे में। 1917 में वे होम रूल लीग में शामिल हो गए। होम रूल लीग में शामिल के 2 साल बाद 1919 में वे राजनीतिक में प्रवेश कर गए। तभी उनका परिचय महात्मा गांधी से हुआ। उस समय महात्मा गांधी ने रालेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अफगान आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने विदेशी वस्तुओं का त्याग करके खादी को अपना लिया और 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े, और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। गांधी जी ने स्वयं युवा जवाहरलाल नेहरू में आशा की एक किरण और भारत का भविष्य देखा। वही बताना चाहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1926 से 1928 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा भी की। कांग्रेस के वार्षिक सन का आयोजन साल 1928-1929 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने की। उस सन में पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ब्रिटिश शासन के अंदर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सन के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद 1936, 1937 और 1940 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद आंदोलन में गांधी जी के बाद दूसरे नंबर के नेता बन गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन और आजादी के मुद्दे पर अंग्रेजी सरकार के साथ हुई वार्तालाप में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। वही बताना चाहूंगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के काफी करीबी दोस्त थे। दोनों में पारिवारिक संबंध भी काफी अच्छे थे। ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। सन 1947 में वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के साथ नई सीमा पर बड़े पैमाने पर पलायन और दंगे, भारतीय संघ में 500 के करीब रियायतों का एकीकरण, नए संविधान का निर्माण
संसदीय लोकतंत्र के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की स्थापना जैसे विकट चुनौतियों का सामना उन्होंने प्रभावी ढंग से किया। वहीं बताना चाहूंगा 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। नेहरू जी कुछ जगहों पर विफल रहे, प्रधानमंत्री होते हुए भी नेहरू कुछ जगहों पर विफल रहे, जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ कश्मीरी मुद्दा पर समझौते। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसका पूर्वानुमान करने में नेहरू विफल रहे थे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से संबंधित। अगर आपको इस वीडियो में हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में सटीक जानकारी दी है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर साझा करें। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजिंग या कुछ भी अलग नजर आता है तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सवाल का इंतजार करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।